वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने CGL 2013 का एक सेट देखा था। पार्ट 2 पे भी हमने CGL 2013 का ही सेट देखा था। आज भी हम 2013 के प्री का ही एक सेट देखेंगे। ठीक है, ओके, इस पे 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम इनका अप्रोच करेंगे। जो लोग ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पक्का देख ले इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपकी क्लैरिटी बने रहे। कोई भी आपको अगर डाउट होता है लेक्चर पे कहीं भी, ठीक है, तो आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों का एक पूरा ग्रुप्स है। ठीक है, वहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आप क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन था, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, देखो क्या है ये एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखोगे तो आप इस एक्सप्रेशन पे आपको दिख रहा होगा एक ये वाला x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला पेयर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का पेयर। तो इसका मतलब आप इसी इक्वेशन को ऐसे तो लिख सकते हो, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो हम जनरली सॉल्व करते ही हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अप्रोच क्या है, अगर कहीं से मुझे x प्लस 1 बाय एक्स ये टर्म मिल जाए तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब x प्लस 1 बाय एक्स निकालना ही मेरा मेन एम रहता है। ठीक है, अब देखो उन्होंने मुझे इक्वेशंस क्या दिया है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ध्यान से देखो, आपको 1 बाय एक्स चाहिए, इसका मतलब यहां 1 बाय एक्स, इसका मतलब इस इक्वेशन को मुझे x से डिवाइड करना होगा। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर? x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 9। क्लियर? x से x विल कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहां पर चले जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा आपका 7। क्लियर? तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 3 प्लस 7 कितना होता है मेरा, 10। तो आंसर विल बी 10, ऑप्शन सी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, देखो ये पेट क्वेश्चन है एसएससी के आपके ये सारे। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार ही वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखो क्या बोला है, बोला है इफ 4x माइनस 3 अपॉन एक्स। देखो मैं लिख के देख लेता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दो अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक तो चलो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक क्या होता है इसे शॉर्टकट अप्रोच है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका शॉर्टकट अप्रोच। ठीक है,
देखो शॉर्टकट अप्रोच में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये बोला है 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4y माइनस 3 अपॉन y प्लस 4z माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। बोल रहा है क्या, इन तीनों का एडिशन क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हो सकता है ना, मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं, इसका मतलब ये है कि देखो अब x y z में कोई उन्होंने कोई कंडीशन नहीं डाली है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ये पूरा इक्वेशन मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू 0। मैं ये भी बोल सकता हूं दिस इक्वल टू 0, और मैं ये भी बोल सकता हूं दिस इक्वल टू 0। बोल सकता हूं ना। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, मैं बोल सकता हूं 4x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ये x यहां चले गया, 0 आ गया, मेरे पास आ गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/4, और सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3/4। मैंने तीनों को 0 माना, 0 0 0 0, सम 0 ही हो गया। ठीक है, तो x कितना हो गया 3/4, y कितना हो गया 3/4, z कितना हो गया 3/4। इस 3/4 को यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरे पास आ गया 1/3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/3/4। 4 ऊपर चले गया तो ये कितना हो गया 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3। This come out to be your 12/3 this come out to be your 4। क्लियर क्लियर ओके। अब इसी का दूसरा अप्रोच देखता हूं मैं। यहां से आंसर तो मुझे पता चल गया, आंसर क्या है A4। इसी का दूसरा अप्रोच मैं अगर देखूं तो देखो क्या है, मुझे निकालनी है वैल्यू 1/x 1/y और 1/z की, और मुझे इक्वेशन दिया है उन्होंने ये 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4y माइनस 3 अपॉन y प्लस 4z माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहला एम क्या है मेरा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखो आपसे पूछा क्या गया है, अगर आपको वहीं से पता चल जाता है कि अप्रोच क्या अप्रोच होने वाली है। देखो मुझे चाहिए 1/x 1/y और 1/z। इसका मतलब ये वाला जो x है, इस x को उन्होंने सेपरेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4x अपॉन x माइनस 3/x प्लस 4y ओवर y माइनस 3/y प्लस 4z ओवर z माइनस 3/z इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 4 माइनस 3x प्लस y से y कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/y, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/z इज इक्वल टू 0। ये 3 वाले सारे टर्म को वहां ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z। 3 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 12 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, 1/x प्लस 1/y plus 1/z. This cancel, 3 will cancel out as this
4, तो मेरे पास क्या आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 4। क्लियर? देखो एसएससी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, बट उसमें जो सिलेबस है आपका मैथ्स का वो क्या है 10 तक के लेवल का है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो एसएससी सीजीएल से कि वो जो क्वेश्चन देगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा एलजेब्रा का क्वेश्चन। एलजेब्रास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे सिंपल होते हैं, ट्रस्ट मी। जो एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और जियोमेट्री हो गया, ठीक है, आई गेस इन तीनों से मिला के मेंस पे 100 में लगभग 35-40 क्वेश्चंस तक इससे होते, 40 क्वेश्चंस होते ही होंगे इससे, ठीक है। और प्री में भी काफ़ी अच्छा चंक, अगर इन्हीं 3 चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो इन्हीं 3 चैप्टर से आपको 20-25 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 50। और वो क्वेश्चन ट्रस्ट मी सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं सीजीएल के। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगर आपको पता है यार ये प्लस ये जीरो होंगे, कब जीरो होंगे? जब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपने यहीं से निकाल लिया x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 3/4, z की वैल्यू 3/4, आपने यहाँ पर डाल दिया, आपने देखा 4 ऊपर गया, 4 ऊपर गया, 4 12 12/3 4 आंसर। इसमें पेन उठाने की जरूरत कहाँ थी आपको, ठीक है। वो तो ये सब मैंने आपको क्या करा, एक्सप्लेन करने के लिए करा। क्यों? क्योंकि आप अगर जो लोग पहली बार अलजेब्रा कर रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करता जा रहा हूँ आप लोग मेरे साथ करते रहिए। अभी बुक से प्रैक्टिस मत कीजिए, पहले पूरे वीडियो लेक्चर्स के सीरीज को ख़त्म होने दे, ठीक है। और मैं क्योंकि पेपर आ रहा है तो मैं भी अब रोज के वीडियोस भी ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ ताकि मैं भी सिलेबस को ख़त्म कर सकूँ आपके प्री के एग्ज़ाम से पहले। ट्रस्ट मी, मेरे सारे वीडियो फॉलो कीजिए, आपके मैथ्स पे बहुत अच्छे स्कोर्स होने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a² + b² + 4c² इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट a + b - 2c - 3 and a b c are real, then find this value of this, ठीक है। पार्ट टू पे हमने लगभग ऐसा ही क्वेश्चन एक डिस्कस करा था, ठीक है। और मैंने उस टाइम बोला था कि भाई एसएससी का ये एक पेट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अप्रोच तो वैसे मैंने आपको बताया था ही उस टाइम पे कि कैसे हम इसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आज दोबारा देख लेते हैं इसका अप्रोच। क्लियर? देखो क्या दिया गया है, बोला है a² + b² + 4c² इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a + b - 2c - 3। ए बी सी आर रियल, ए बी सी क्या है, रियल है, ठीक है। ओके तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे टर्म्स को एक साइड लेकर आता हूँ। मैं लिख सकता हूँ a² + b² + 4c² - 2a - 2b + 4c + 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये a है, ठीक है। देखो पेयरिंग कैसे होनी है, कांस्टेंट टर्म से हमें यहाँ पे ये a है, ठीक है। देखो ये इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। a + b का होल स्क्वायर जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको a² पता है, मतलब आपको ये पता है कि भाई ये तो स्मॉल a है, प्लस b² मतलब b² के बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि b² अभी एक कांस्टेंट टर्म है, बट मुझे 2ab पता है। कौन सा टर्म है 2ab, a वाला टर्म है ये 2ab है, ठीक है। तो देखो 2ab
कितने के बराबर है? आप देखो 2ab आपका बराबर है इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2a, और a की वैल्यू तो आपको पता ही है स्मॉल है, तो 2ab इज इक्वल टू माइनस का 2a, तो 2a कैंसल आउट, b इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 1, ठीक है। b कितना है आपका माइनस का 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जब इसे मैं पूरा एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या बनता है एक्चुअल में, ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2a, ये बनता है ना आपका। इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये बनता है, देखो a स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया प्लस 1, तो प्लस 1 कहां से मैं ले लूंगा, इस 3 से एक ले लूंगा, तो अब इस 3 के पास कितना रह गया, ये 3 कितना रह गया, 2 रह गया। अब देखो प्लस, वैसे ही b के लिए करता हूं तो ये क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे क्या है माइनस 2b है, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ये वाला b भी टर्म उठ गया, ये भी उठ गया, और ये अब इस 2 की जगह क्या रह गया, यहाँ पे खाली एक 1 रह गया, ठीक है। और आपके पास क्या टर्म बच गया है, आपके पास बच गया है, देखो ये बच गया आपके पास 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब देखो 4c स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या है, 2c का स्क्वायर रहा होगा, 2c का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2c इंटू 1, यही है ना। तो ये क्या बन गया आपका 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? इतनी बात क्लियर? कैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, इससे पहले भी मैं आपको पार्ट 2 में भी समझा चुका हूं कि मेन जो फैक्टर होता है इसमें क्या है, ये 2ab ही डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये तो पता है मुझे a प्लस समथिंग या a माइनस समथिंग का स्क्वायर होने वाला है। अब ये क्या है माइनस 2ab है, माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 2a, इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस 1, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर, वैसे b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4c था तो यहाँ पे पहले 2c आ रहा था, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या था 4c, तो आप यही तो लिखते ना 2ab इज इक्वल टू, आप बोलते 4c के बराबर है, ठीक है, बट 2a कितने के बराबर है, a यहाँ पर कितने के बराबर 2c के बराबर है, इंटू b इज इक्वल टू 4c बोलते हैं आप, तो ये क्या आ जाता है आपका b कितना आ जाता है, यहाँ से 1 आ जाता है। क्लियरली? ठीक है, तो अब देखो, अब स्क्वायर का टर्म का सम कब जीरो होगा, जब सारे स्क्वायर जीरो होंगे, ठीक है, मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे तभी ये जीरो हो सकता है। ये कब जीरो होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी 1। ये कब जीरो होगा, जब b की वैल्यू क्या होगी 1। ये कब जीरो होगा, जब c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी आपकी -1/2। क्लियर? तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/4, दिस कम आउट टू बी 2 प्लस 1/4, ऑप्शन नंबर बी। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, या 2 प्लस 1 9/4। क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को बैक कीजिए, इसे दोबारा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे सीजीएल पे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, सीजीएल एक ही क्वेश्चंस को बार बार हर साल वही क्वेश्चन रिपीट करता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप देखोगे सीजीएल के 50 क्वेश्चन में से जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती होगी तो आई गेस 30 क्वेश्चंस तो वो उसे पहले ही से पता होते होंगे कि 30 क्वेश्चंस तो यही है। ट्रिग्नोमेट्री में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अलजेब्रा में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है, ज्योमेट्री में नए क्वेश्चंस दे रहा है बट क्या वैल्यू ही चेंज कर रहा है, अलजेब्रा में तो वैल्यू भी चेंज नहीं करता, ठीक है, बस यहाँ पर
कभी 3 की जगह 8 दे देगा तो यहाँ पे 2 2 आने लगेगा, बस वही सारे फैक्टर्स चेंज करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या बोलता है, इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस जेड, y square is equal to z plus x and z square is equal to x plus y, then find the value of 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus y plus 1 upon 1 plus z। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो होता है इसे हम बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे दिया गया है क्वेश्चन। क्यों? इस क्वेश्चन को मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, कुछ वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन करने की सोचूं तो ये काफी टिपिकल हो जाता है, ठीक है। आपको वो वैल्यू ढूंढने में काफी टाइम लग जाती है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो यहाँ पर y के इक्विवेलेंट पे डिपेंड करती है। देखो x y z, x y z पे लिंक कर रहा है, y z और x पे लिंक कर रहा है। अगर आप ऐसे देखो, x मैं ये बोल देता हूँ, y ये बोल देता हूँ और z ये बोल देता हूँ। x की वैल्यू क्या है? y और z पे डिपेंड है। y की वैल्यू क्या है? z और x पे डिपेंड है। और z की वैल्यू क्या है? x और y पे डिपेंड है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम, ये एक स्पेशल टाइप्स के ही क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलरली एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड होते हैं। तो इस पे क्या है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना काफी टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, हमें अपने अप्रोच से क्लियर लेना है, ठीक है। अगर हमारा अप्रोच सही है तो कोई भी क्वेश्चन हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ठीक है, कोशिश करते करने की। देखो मुझे पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, एक्स प्लस वाई है। मुझे चाहिए वैल्यू 1 प्लस एक्स, ठीक है। मुझे 1 प्लस एक्स की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो मैं उसे रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। अगर आप इसे देखो, मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर मैं इस साइड एक x को ऐड कर देता हूं तो मैं इस साइड भी एक x को ऐड कर दूंगा तो ये x y z, ये सारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा x y z का जो सीक्वेंस है। वैसे ही यहाँ पर y ऐड करूँ तो ये भी x y z का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर z ऐड करूँ तो ये भी x y z का सीरीज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब इतनी बात तो क्लैरिटी हो गई कि इस पे क्या हो जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। सिमिलरली z प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। मैंने देखा तीनों तरफ एक चीज बन गए, ठीक है। मतलब अभी तक मैं अप्रोच काफी सही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं यहां से, मुझे 1 प्लस एक्स चाहिए तो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बनने वाला, देखो 1 प्लस एक्स बन गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। वैसे ही इसमें से मैं क्या ले लेता हूँ, y कॉमन ले लेता हूँ। y कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो गया, सॉरी इट्स 1 प्लस वाई, ठीक है, मैं y प्लस 1 लिख रहा हूँ। 1 प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। सिमिलरली इसमें से z कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बनने वाला है मेरा, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, यहां से देखो तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, ठीक है। मुझे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं इसे रेसिप्रोकल कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सिमिलरली 1/1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1/1 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपके z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन तीनों इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका x ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस विल बी योर एक्स प्लस वाई प्लस जेड upon x plus y plus z. This will cancel out, so answer will be 1. Clear? I guess आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था मैं मानता हूं, बट इट्स लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट वाले जो अभी तो आपका अलजेब्रा मैंने स्टार्ट ही करा है। ठीक है, धीरे धीरे अभी तो हम ये हमारा तीसरा ही सेट है। ठीक है, आई गेस हम लोग 15 सेट तक तो करेंगे ही। ठीक है, बाकी मेंस के पेपर 3-4 सेट मेंस के डिस्कस करेंगे। तो जब तक हम ये 15 16 17 सेट जब हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जब आप बुक से प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप देखोगे कि आपको सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते ही आपको उसका अप्रोच समझ में आने लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन है, मुझे ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। क्लियर? ठीक है, बाकी आप इस वीडियो पे कमेंट्स पक्का कीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को लिखिएगा। क्वेश्चन आप लोग पुट ऑन करते हो, बट उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिलता मुझे। मैं फ्री टाइम से वीडियो बना लेता हूं, बट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी मुझे परेशानी हो जाती है। बट आप मेरे जो फेसबुक के ग्रुप है ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है, फेसबुक का ग्रुप है मेरा ऑनलाइन गुरुजी। ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप ऑनलाइन गुरुजी फेसबुक पे मुझे सब्सक्राइब करके आप वहां पर अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों का क्या है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है। ठीक है, वहां पर काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे क्वेश्चन पुट कर दीजिए वीडियो के नीचे और आपको कोई ना कोई वहां पे उसका सोल्यूशन पक्का बता देगा। क्लियर? बाकी नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं इसका पार्ट 4। ओके, थैंक यू।